बिरजू नाम का एक चरवाहा रतौली गांव में रहता था। बिरजू गांव के जमींदार की गायों को चराने का काम करता था। सुबह गायों का दूध निकालने के बाद वो उन्हें चराने के लिए ले जाता और शाम तक उन्हें वापस ले आता था। वैसे तो अपने काम से वो बहुत ही खुश था, लेकिन हमेशा सोचता था कि अगर थोड़ा धन उसके पास भी होता तो वो खुद की 2-3 गाय खरीदकर उनका दूध बेच सकता था। लेकिन उसका ये सपना सिर्फ एक सपना ही बनकर रह गया। बिरजू चरवाहे का एक मित्र था, माधव एक ब्राह्मण था और वो भी उस चरवाहे की तरह ही बहुत ही गरीब था। लेकिन माधव हमेशा खुश रहता था। वो जो भी कमाता उसमें बहुत ही संतुष्ट था। उसे ऊपर वाले से कोई शिकायत ना थी। एक दिन चरवाहे ने अपने दोस्त माधव से कहा, भाई माधव, इस गुलामी भरी जिंदगी से तो मैं तंग आ गया हूँ। अगर कुछ धन का जुगाड़ हो जाए तो मैं खुद की 2-3 गाय खरीदना चाहता हूँ। माधव भोलेपन से बोला, भाई बिरजू, हम अपना कर्म कर सकते हैं, फल देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। माधव ने आगे कहा, देनहार कोई और है, देवत है, दिन रैन मतलब देने वाला तो कोई और है जो दिन रात देता ही रहता है। चरवाहे ने कहा, नहीं मित्र, ये सही नहीं है। दोनों मित्रों में बहस हो गई। ब्राह्मण बार बार यही कहता रहा, देनहार कोई और है। तब चरवाहे ने कहा, हम ऐसा करते हैं कि राज्य के राजा के पास चलते हैं। वो बड़ा ही दानी है, वो जरूर हमें धन देकर हमारी मदद करेगा और ये भी देख लेंगे कि देनहार कोई और है या राजा है। दोनों में बहस होने के बाद उन्होंने राजा के दरबार में जाने का फैसला किया। दोनों दोस्त राज दरबार में पहुंचे और राजा के सामने पेश हुए। चरवाहे ने राजा के सामने कहा, हुजूर, ये मेरा मित्र ब्राह्मण कहता है कि देनहार कोई और है, देवता है दिनन, जबकि मैं कह रहा हूँ कि देनहार तो आप ही हैं और आपसे बड़ा दानी कौन है। चरवाहे की बात सुनकर राजा मन ही मन बहुत खुश हो गया और ब्राह्मण के प्रति उसके मन में नाराजगी आ गई। उसने दोनों को अगले दिन दरबार में आने के लिए कहा और बोला, कल मैं तुम दोनों को कुछ दूंगा, तुम कल दरबार में पेश होना। अगले दिन वे दोनों राज दरबार में पेश हुए तो राजा ने ब्राह्मण को दाल चावल और कुछ पैसे दिए और चरवाहे को चावल घी और कद्दू दिया। राजा ने कहा, आप दोनों जाकर अपना अपना खाना बना लीजिए और खाना खाकर शाम को फिर से राज दरबार में हाजिर होना। चरवाहा और ब्राह्मण साथ साथ चल दिए। वे दोनों नदी किनारे पहुंचे और वहां पर खाना बनाने लगे। चरवाहे ने ब्राह्मण की तरफ देखकर सोचा, राजा ने इसे चावल के साथ दाल भी दी है और मुझे ये कद्दू पकड़ा दिया। इस कद्दू को पहले काटना पड़ेगा, छीलना पड़ेगा और तब जाकर इसकी सब्जी बनेगी। ब्राह्मण के तो मजे है, दाल तो झट से बन जाएगी, ऊपर से ये कद्दू की सब्जी मुझे अच्छी भी नहीं लगती। चरवाहे ने ब्राह्मण से कहा, दोस्त, ये कद्दू तुम ले लो और बदले में दाल मुझे दे दो तो बड़ा ही उपकार होगा तुम्हारा। ऊपर से ये कद्दू खाकर मेरी कमर में भी दर्द हो जाता है। ब्राह्मण ने बिना किसी शिकायत के वो कद्दू ले लिया और दाल उस चरवाहे को दे दी। दोनों अपना अपना खाना बनाने लगे। ब्राह्मण ने जब कद्दू को काटा तो देखा कि उसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। दरअसल कद्दू के अंदर सोने के सिक्के राजा ने भरवाए थे जो वो चरवाहे को देना चाहता था, लेकिन चरवाहे ने वो कद्दू ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने भी वो सिक्के चुपचाप अपने थैले में रख ली। दोनों दोस्तों ने अपना अपना खाना बनाया और खा लिया। फिर शाम के समय वे राज दरबार में हाजिर हुए। राजा ने दोनों को देखा तो चरवाहे के चेहरे पर कोई भी रौनक या खुशी नहीं थी, जबकि ब्राह्मण मंद मंद मुस्कुरा रहा था। राजा ने चरवाहे की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें कद्दू दिया था, क्या तुमने वो खा लिया? चरवाहा बोला, हुजूर, वो कद्दू तो मैंने इस ब्राह्मण को दे दिया था और इसके बदले में इससे दाल ले ली थी। तब राजा ने ब्राह्मण से पूछा, तो क्या कद्दू की सब्जी तुमने खाई है? ब्राह्मण राजा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और उसने कद्दू का आधा हिस्सा दिखाते हुए कहा, महाराज, देनहार कोई और है, देवत है दिनन। राजा समझ गए कि ब्राह्मण को सोने के सिक्के मिल गए हैं। राजा का ये अभिमान कि वही देने वाला है टूट गया। राजा भी उस ब्राह्मण की बात पर सहमत हो गए और बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा है, ब्राह्मण देनहार कोई और है और मैं बेकार में ही अपने आप को ही देने वाला समझ रहा था। असल में देने वाला तो वो ऊपर वाला है, मैं नहीं। और इस तरह से ब्राह्मण की बात सच साबित हुई कि देनहार कोई और है, देवत है। दिन रैन और दोनों मित्र वापस अपने गांव की तरफ लौट गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइबर से हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।